वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं ऐस अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th पॉलिटी का चैप्टर दैट जिसका नाम है मीडिया। यानी कि आज हम मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस मीडिया के जरिए से मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं। हाँ जी हाँ, इसी मीडिया की हम बात करेंगे आज। वो मीडिया जहां से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रहा है, वही मीडिया, बेशक वही मीडिया। और इस मीडिया की बात हमने करनी है आज, जिस मीडिया से के जरिए से हम आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आज के फॉरेन पॉलिसीज के मुताबिक जानते हैं। और मीडिया क्या चीज है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और मीडिया का काम क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मीडिया के लिए क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और कितनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ मीडिया कि हमारे लाइफ में मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और मीडिया एंड मुन्नी, यानी मीडिया जो है वो मुन्नी के लिए क्या क्या काम करता है और उसके पास मुन्नी कहाँ से आ जाता है। और इसके अलावा मीडिया एंड डेमोक्रेसी का क्या रोल है मीडिया में। और आज के मीडिया जो प्रेजेंट मीडिया चल रहा है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम आज देखेंगे कि सोशल एडवर्टाइज के जरिए कैसे मीडिया चैनल लोगों को जागरूक करता है। इसके अलावा लोकल मीडिया क्यों क्रिएट हुआ और कहाँ मतलब क्यों ये क्रिएट हुआ था ये लोकल मीडिया। और हम बात करेंगे कबीर लहरिया की, मतलब ये न्यूज़पेपर एक आ जाता था, ठीक है ना, इसकी हम बात करेंगे। और हम देखेंगे व्हाट डज मोबाइल फोन्स डू to us and what can we do with mobile phones, यानी कि मोबाइल फोन्स के जरिए से हमें कौन कौन से फायदे हैं और हम कैसे इसको जुडिशली यूज कर सकते हैं इस मोबाइल फोन को। या एक्चुअल में वहां पर टीवी दिया हुआ था, क्योंकि अगर आज प्रेजेंट दौर की हम बात करेंगे, प्रेजेंट दौर में टीवी कहीं कहीं आपको मिलेगा। फोन जो है ना, हर एक बंदे के पास, जो भी क्लास 6-7 का स्टैंडर्ड का बच्चा होता है उसके पास फोन होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर टीवी की जगह आपको मोबाइल फोन्स यहाँ पर लिखा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज मीडिया? मीडिया क्या है? मीडिया कुछ नहीं है बल्कि इट्स अ वे बाय व्हिच वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, कि वो ये डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू व्हिच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी, जिसके जरिए से हम कम्युनिकेट करते हैं। मैं फोन करता हूँ किसको? किसी को, अपने फ्रेंड को, किसके जरिए? ये भी तो फोन भी एक तरीके का मीडिया हुआ, यानी कि इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू व्हिच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियो, ठीक है ना, रेडियो होता था, है भी कहीं कहीं पे। तो रेडियो जिसे मीन्स ऑफ मीडिया। और न्यूज़पेपर्स ही, आज तो न्यूज़पेपर्स भी प्रिंटेड, आज हमारे पास मोस्टली जो है ना फोन ही हम यूज करते हैं। और न्यूज़पेपर क्या है? प्रिंटेड मीडिया। और जहां पे हमें न्यूज के मुतालिक पता चलता है, द हिंदू आता है, ठीक है ना, द इंडियन एक्सप्रेस आता है, ठीक है ना, ये कश्मीरी उसमें आ जाता है, ठीक ना। वहां से हमें क्या पता चलता है? वहां से ये पता चलता है मसले मसाइल, यानी कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, ठीक है ना, इंडिया में नेशनल क्या चल, मतलब कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट कैसे रन ऑफ करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, ये चीजें पता चलती हैं। और टीवी, यानी कि टीवी पे भी ये चीजें पता चलती हैं। और अगर देखा जाए, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, ये तो इसको हम मास मीडिया भी कहते हैं। क्यों मास? मतलब कि बहुत सारे, ये मिलियंस लोगों तक पहुंचता है रेडियो की आवाज। दूरदर्शन पुराने जमाने में, मतलब जब मैं बच्चा था, मतलब जब 2014 का बाढ़ आया था, तो उस टाइम पे मैंने सबसे ज्यादा जो अपना टाइम गुजारा है, मुझे आज भी याद है कि वो रेडियो, हमारे पास रेडियो होता था, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि रेडियो, टेलीविजन, या हम न्यूज़पेपर्स की बात करें, ये मास मीडिया है, ये बहुत सारी जगहों पर जाता है कि, ठीक है ना। कुछ टाइम पहले टीवीज हुआ करते थे अच्छे खासे, आज तो उस एलसीडीज होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे। लैपटॉप्स हैं आज के दौर में आपको मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैब्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो मास मीडिया क्यों? ये हर मिलियंस ऑफ पीपल सको वी गेट इन्फो ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस,
प्रेजेंट डेज की बात करें तो हमारा जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वो फोन्स में होता है रील्स देखने के लिए, और वहां पे हासिल भी कुछ नहीं होता है। मसला ये है कि आप देखो रील्स कितने 100 देखो 1000 देखो, आप ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में देखो आपने वहां पे देखा क्या? कुछ नहीं। अगर इससे आप कोई कहानी पर्टिकुलर कहानी सुनेगी और कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मतलब समझने की कोशिश करेंगे, वो तो फिर भी दिमाग में रहता है कि कुछ पढ़ा है, लेकिन वी गेट इन्फो ऑफ एवरीथिंग। हमारे इर्द गिर्द क्या हो जाता है, हम अपने घरों में बैठे हुए होते हैं आराम से, और क्या हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हम फोन में देखते हैं कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे ठीक है ना, फोन में ही देखते हैं कहीं पे कुछ मतलब वाटर शॉर्टेज है, ठीक है ना। ये सारा जो है ना हमें कहाँ से पता चलता है? मीडिया के थ्रू पता चलता है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या रोल है? क्या मीडिया के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है? जी बिल्कुल। आज आप देखोगे आपको मूवीज डिफरेंट टाइप की मिलेंगे। पुराने जमाने में वो सैंपल सैंपल कैमरा होता था और सैंपल मूवीज होते थे और सैंपल बेस्ड ऑन रियलिटी पे होती थी। आज आप देखो बॉलीवुड हॉलीवुड पता ही नहीं क्या क्या, आप देखो वहां पे एक बंदा सीधा हाथ से हवाई जहाज को फेंकता है ना। तो दैट मीन्स कि उसके लिए एडिटिंग के लिए तो भी पैसे चाहिए ना। आप देखो कहीं कहीं पे एरोप्लेन्स लगते हैं दूसरे एरोप्लेन को वीडियो शूटिंग के लिए, तो दैट मीन्स कि वहां पे क्या आ जाता है? टेक्नोलॉजी लगती है। ठीक है, न्यूज पेपर्स की अगर हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजी ऑफ मास मीडिया कीप चेंजिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहां पे आप देखोगे, जहां पे प्रिंटेड प्रेस, जहां पे फर्स्ट प्रिंटेड प्रेस स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, फिर जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, फिर जो है ना प्रेस हो गए थे, फिर प्रिंट होने लगे, स्टार्ट होने थे लगे थे, टेक्नोलॉजी सैंपल सी टेक्नोलॉजी थी। तो जब सैंपल सी चीजें थी, सैंपल सी टेक्नोलॉजी थी, तब तो प्रिंटेड प्रेस होता था, ठीक है ना। अब हम देखो कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वहां पे। अब तो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं, आप देखो यूट्यूब से आपको सबसे ज्यादा जो मिलेंगे, जो जिनके पास जब से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा व्यूअर्स होंगे, वो आपको क्या व्लॉग्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उन्हीं को देख रहे हैं ना, लोग उन्हीं को और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और बच्चों पे भी ये असर पड़ता है। और आप देखोगे हर एक घर में, आप देखो सुबह सुबह से छोटे बच्चे होते हैं वो फीड होते हैं हाय गाइस, है ना। तो ऐसा मतलब ये भी एक चीज है, इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यूज़पेपर्स मैगजीन, इन चीजों को हम क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया, क्योंकि लिखाई है ना प्रिंट मीडिया। टेलीविजन की बात करेंगे, रेडियो की बात करेंगे, मोबाइल फोन्स की बात करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे हम पढ़ते हैं ना वेव्स, बाकी चीजें कैसे वर्क भी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है ना, उस सिस्टम पे। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ा है मीडिया का। आप देखो आज की प्रेजेंट की जनरेशन की बात करेंगे तो इम्पैक्ट आपको पता ही है। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि हमारे दिमाग को जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो थ्रू मीडिया ही किया जा रहा है, और हमें जो किसी भी क्या ओपिनियन था अपना, हमारा सोच जो है ना, सोच विचार वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम टोटली मीडिया पे इतने डिपेंड हुए हैं कि हमें मतलब कुछ पता ही नहीं है, सोचने की वो शक्ति ही नहीं है, हम सोच भी नहीं पा रहे। क्यों? वी आर करप्टेड थ्रू द मीडिया। अब जो मीडिया जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है हमें, हम उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे, हम उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे। अब देखो इम्पैक्ट क्या है मीडिया का, मैंने अभी भी बताया आपको। प्रेजेंट जो मुझे दौर है, आप देखो प्रेजेंट में इवन के लोग क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है व्लॉगर्स का चल रहा है, और इसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं कैसे व्लॉग बनाने हैं, ठीक है ना। तो मीडिया एंड मनी। अब हम देखो मीडिया और मुन्नी का क्या कहानी है, क्या बात है मुन्नी की। लाइट्स देखो, अगर आपको क्या करना है, टेलीविजन के लिए आपको ट्रांसमिशन सेटेलाइट्स होने चाहिए, आपको साउंड रिकॉर्डर्स होने चाहिए, आपको लाइट्स होने चाहिए, आपको कैमरास होने चाहिए, और फोन्स के लिए आपको प्रॉपर लाइट सिस्टम होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए। इसके लिए तो यही मसला नहीं है कि जो यूट्यूब पे चाहे इंस्टा पे चाहे एफबी पे चाहे ट्विटर पे इन चीजों को देख रहा है, उन्हीं को तो रिचार्ज नहीं करनी पड़ते हैं। इसके अलावा जो बना रहा है उसके लिए तो लाइट भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ा, मुझे तो बोर्ड चाहिए, मुझे तो मार्कर चाहिए, ठीक है ना, मुझे तो फिर है ना ये सारी चीज बुक चाहिए पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे तो ठीक है ना, ये सारी चीजें जब मेरे पास होंगे, जब एक स्टैंड होगा, जब मोबाइल फोन होगा, ये सारा जब चीज होंगे मेरे पास, तभी मैं वीडियो बना सकूंगा।
तो ऐसे ही कि मीडिया और मुन्नी यहाँ पे एक ही, ये मसला नहीं है कि जो देखने वाले होंगे उन्हीं को पैसे देने पड़ेंगे, और क्योंकि जो बनाने वाले होंगे उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, और जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, कास्ट सिस्टम इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। अब एक तो एरोप्लेन वो तो खर्चा है ही, टेक्नोलॉजी भी है, और लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए, कैमरा मैन के लिए पैसे चाहिए, लाइट्स के लिए पैसा चाहिए, और इसको फिक्स करने के लिए तो आपको बंदा चाहिए, इन सबों को रिकॉर्ड करने के लिए आपको बंदा चाहिए, उसके लिए एडिटिंग करने के लिए आपको बंदा चाहिए, और इन सब चीजों में क्या लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं, ठीक है ना। और गेट मनी बाय एड्स, और ये कहां से मनी करते हैं, एड्स से। अब आप देखोगे प्रेजेंट में इम्पैक्ट की बात करूं, आप देखो प्रेजेंट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हमारे बच्चों की बात करेंगे आज की प्रेजेंट दौर के, वहां पे वो जो वहां पे इन्फो होनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। आप देखो अपनी खुद की लड़ाई वहां पे आपको मिलेंगी, एबी पे आपको मिलेगी, यूट्यूब पे आपको मिलेगी, यहाँ पे जो फैमिलीज के दरमियान लड़ाई वही आपको मिलेगी। आपको प्रॉपर कुछ एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। कहाँ पे वाटर प्रॉब्लम है, आज के मीडिया की बात करेंगे वहां पे दिखाई नहीं रहे, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज कम है, आप देखो दिखाई नहीं रहे हैं, दिखा कुछ और रही है। और इससे इम्पैक्ट तो देखो कितना पड़ रहा है, कितना मतलब वर्स्ट सिचुएशन जो हुई ना, वो मोस्टली जो प्रेजेंट मीडिया है ना, तो उसके बुनियाद मुझे लगता है प्रेजेंट ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि मतलब आप देखो मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया और डेमोक्रेसी अगर हम बात करेंगे, फोर्थ पिलर ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो है मीडिया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बाद जो फोर्थ पिलर हम कहते हैं वो मीडिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो गवर्नमेंट को रिथिंक यानी कि उनको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आपने ये लॉ बनाया ये सही नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब इसके, क्योंकि ये जनरल पीपुल्स वहां पे व्यू देते हैं, एक आम सी जनता से पूछते हैं। लेकिन आज के मीडिया देखो, आज के मीडिया आपको पूछेंगे बताए वेदर कैसा है, आपको बताए वेदर क्या चल रहा है, आपको बताए मौसम क्या चल रहा है, और जो मौसम चल रहा है वो उसके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। आपने ये कहां से शर्ट जो है ना, ये कहां से खरीदी है, ये मीडिया पे चल रहा है। ये नहीं चल रहा है कहां पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, कहां पे हेल्थ सेंटर्स की प्रॉब्लम है, कहां पे एजुकेशन सिस्टम का निजाम सही नहीं है, कहां पे लोगों को कौन सी दिक्कत हो रही है, वो तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि बुक फोर्थ पिलर मीडिया है, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट वर्कर्स, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो ये गवर्नमेंट ने जो लॉ किया है क्यों किया है, लॉ बना है क्यों बना है, गवर्नमेंट से पूछती है। हाँ आपने अगर ऐसा किया है, कोई एक्ट किया है, कोई बिल पास किया है, वजह क्या है इस चीज का। और पब्लिक प्रोटेस्ट जब हो जाते हैं, कहीं पे आंदोलन हो जाता है, कहीं पर कंपेन्स हो जाते हैं, इस चीज को ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये मीडिया का काम होता है। और बैलेंस रिपोर्ट बनाते हैं। बैलेंस रिपोर्ट का मतलब ये है कि सब कुछ तो जब मीडिया के पास कहीं कहीं पे ऐसा नहीं कि मीडिया जो चाहे वो बताए, कोई कुछ चीज ऐसी होती है ना, प्राइवेसी होती है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करेंगे या किसी किसी कंट्री की बात, कुछ चीजें प्राइवेसी होते हैं, अब वो नहीं बताएंगे ना। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हमला हो रहा है, अब वो ये नहीं बोलेंगे ना कि यहाँ पे हमला हो रहे हैं, 3 गेट है, कल 3 गेट जो इनके 4 मतलब ये जो हमला हो रहा है किसी एक जगह पे हो रहा है, जहाँ से 4 दरवाजे हैं भागने के, 3 दरवाजे तो बंद किए गए, एक दरवाजे से इंसान आराम से, और जो दुश्मन होंगे उनको पता चल जाएगा कि कौन सा दरवाजा ओपन है। ऐसे तो वो नहीं बोल रहे हैं, तो इनके लिए एक बैलेंस है, आप बैलेंस रिपोर्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। और इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं। और कंट्रोलशिप यानी कि कभी कभार इन पे क्या अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये लोग सही काम नहीं कर रहे, उनको कंट्रोलशिप यानी उनको बंद किया जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी लगी थी 1975 और 77 के द्वारा, वो हम इंदिरा गांधी जब पीएम थी, वो हम देखेंगे आगे क्यों लगी थी, क्या वजह थी उसके, वो हम देखेंगे जब पावर ही शट किया गया था। सुबह अगर ये प्रिंट करते, मीडिया प्रिंट करती, वहां पर टोटल सप्लाई ही खत्म की गई, ठीक है ना। वो सिचुएशन आई थी, वो हम देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे आगे। तो देखो सेटिंग एजेंडास, अभी एजेंडा भी करते हैं मीडिया, डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज आर फोकस ऑन। आप देखोगे यही पे पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार।
फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल किसी कहीं पे आपको स्कूल बिल्डिंग मिलेगी जो मतलब जिसकी खस्ता हालत हो गई है, एजुकेशन वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको देखोगे दूसरी जगह पे जहाँ पे एक्टर कोई आने वाला है। अब मीडिया क्या करेगा? मीडिया ये करेगा, मीडिया वहां जाएगा जहां पे एक्टर आने वाला है, बल्कि वहां नहीं जाएगा जहां पे आपकी एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा पे ज्यादा ये ऐसे ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे फोकस करना है, किस स्टोरी पे फोकस करना है। उनको जहां पे पैसे मिलते हैं उसी स्टोरी पे उनका फोकस रहता है, ठीक है ना। तो यही मीडिया का फैल, मीडिया फोकस ऑन, यानी कि मीडिया आज फैल हो गई है। ये बुक बता रही है हमें ड्रिंकेज वाटर प्रॉपर सप्लाई। आप देखो थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो मर रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया इसके लिए डिबेट के लिए प्रॉपर मतलब डिबेट के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। वो बताएंगे कि हाँ आप लोग क्या खा रहे हो, आप लोग कैसे चल रहे हो, क्या ये तरीका सही है, उसी पे आपने, क्योंकि उनको वहां पे व्यूअर्स मिल रहे हैं। और लोग जो मर रहे हैं बेचारे वाटर की शॉर्टेज से, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास वो चीजें मैसर नहीं है, उनके पास वो वाटर लेवल नहीं है, उनके पास वो ड्रिंकेज क्लीनिंग वाटर नहीं है, उनके पास वो फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उन इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो ये है कि यहाँ पे यहाँ बता रहा है कि प्रेजेंट मीडिया जो है यहाँ पे फेल हो रही है। सोशल एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये लोगों को, इनका काम क्या था मीडिया का, सोशल एडवर्टाइज के जरिए ये लोगों को जागरूक करते थे कि यहाँ पे ये बीमारी हो सकती है, आप इनसे बचे, आपको ये डेंजर लाइट, आपको ये देखना है कि कौन सी लाइट ऊपर चल रही है रोड पे, रोड क्रॉस करते समय, ये ऐसे एडवर्टाइज करते थे, ठीक है ना। लोकल मीडिया, जब उनको लग रहा है कि मीडिया जो मीडिया ऊपर वाला मीडिया जब करप्ट होगा, जब ऊपर वाला मीडिया गवर्नमेंट को सुनने वाला होगा, टोटल करप्ट होगा, फिर लोकल मीडिया वहां से क्या हो जाता है, खड़ा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे खबर लहरिया की बात करेंगे। यहाँ पे 8 दलित वुमेन्स ने क्या किया था, 8 पेज न्यूज़पेपर बनाया था, और जो लोकल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था 8 पेज न्यूज़पेपर, वहां पे दलित इश्यूज एंड कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन, यहाँ पे ये लिखा गया था क्या इशू है दलित्स के और वायलेंस क्यों है अगेंस्ट द वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन, वजह क्या है, व्हाट डज मोबाइल फोन टू डू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ मोबाइल फोन्स, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि मोबाइल फोन्स जो है ना हमारे लिए क्या मतलब क्या दिया उन्होंने, और हमें उनसे कैसे, देखो उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं। आप देखोगे प्रेजेंट में मोबाइल फोन्स के जरिए से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, मोबाइल फोन के जरिए ही मैं आपको क्लास 7 के मीडिया समझा पा रहा हूँ, क्लास इस मोबाइल फोन के जरिए ही क्लास 6 to 8 हमने पढ़ा है। क्लास मतलब मोबाइल फोन जो है ना, मोबाइल फोन एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन दूसरे साइड से देखो इसका कितना नुकसान है, तो बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। आप देखोगे प्रेजेंट दौर में मतलब कुछ भी पॉसिबल है, थोड़ी थोड़ी सी अगर किसी को थोड़ी सी गलती हो जाए किसी रोड पे, उस बेचारे को पता भी ना चलता होगा, वो मिलियंस व्यूअर्स उसको आते होंगे बेचारे को कि इसको ये गलती हुई है। कि देखो इंसान क्या है ना, इंसान को क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि किसी की डिसरेस्पेक्ट ना हो। कभी कभार इंसान को कोई गलती हो जाती है, उस गलती को पर्दा करना चाहिए कि नहीं, है ना। कि कहीं कहीं पे आपको लगे हाँ कोई गलती हो रही है, किसी को मतलब कोई मतलब आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, कहीं पे आपको लगे कि लॉ के अगेंस्ट हो रहा है, सही बात है उसको, लेकिन क्या मतलब आज देखो आज प्रेजेंट की व्लॉगर्स की बात करूंगा, घर के होम दिखा रहे हैं, मतलब यही घर के बाथरूम दिखा रहे हैं, घर के कुछ नहीं, मतलब मतलब देखो कहाँ सी फाहिशी कौन सी क्या फैला रही है, कुछ पता ही नहीं है। इतना इम्पैक्ट पड़ा हुआ है फोन के साथ, बच्चे देखते रहते हैं, पता ही नहीं है देख क्या रहे हैं, मतलब इतनी मतलब कुछ भी। तो ये हमने आज पढ़ा अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्या चीज है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट किया मीडिया को मुन्नी के साथ रिलेट किया, मुन्नी ये जो मीडिया है डेमोक्रेसी के साथ ये किया, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में क्या रोल अदा करता है, ठीक है ना, एजेंडा कैसे बनाते हैं, और सोशल एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, और लोकल मीडिया कैसे वजूद में आ जाते हैं, और मोबाइल फोन की एडवांटेज डिसएडवांटेज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रही हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।